चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि आईरेट वेबसाइट पे कैसे लॉगिन करना है और पुलिस मॉड्यूल के लिए एक्सीडेंट आईडी कैसे क्रिएट करनी है। तो हम पहले जाएंगे आईरेट पे, वेबसाइट पे irad.parivahan.gov.in। ये हमारा वेबसाइट का डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसमें हमारे को बटन दिख रहा है एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करने के लिए, इस पर क्लिक करेंगे। iOS के लिए करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे। और अगर हमें कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे एक्सेस करना है ऐसे या ब्राउज़र में एक्सेस करना है तो उसके लिए हम वेब ऐप पे जाएंगे। मैं फ़िलहाल आपको डेमो में दिखाऊंगा, आपको लाइव में यूज़ करना है ऐसे वैसे। तो हम डेमो पे क्लिक करेंगे, ये आपका लॉगिन पेज खुल जाएगा। इसमें आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे अपना, पुलिस, अपना यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालेंगे। और साइन इन कर लेंगे। ये डेमो आईडी है इसलिए साइन इन विदाउट ओटीपी हो गया है, बट लाइव में जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे, उसे आप डालेंगे तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद हम न्यू एक्सीडेंट, जैसे कोई भी नया एक्सीडेंट का केस हुआ है तो उसकी आईडी बनानी है अगर आईओ को, तो ये एप्लीकेशन मोबाइल में डाल के रखेंगे अपने आईओ, लॉगिन करके रखेंगे। और जब वो अपना डैशबोर्ड खोलेंगे मोबाइल में, ऐप में, तो इस तरीके का ही सेम डैशबोर्ड आएगा। इसमें हम सिंपली न्यू एक्सीडेंट पे जाएंगे, ऐड करेंगे, यहाँ एक्सीडेंट का डेट एंड टाइम सेलेक्ट करेंगे, रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम यहाँ डालेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। और फिर जियो लोकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा मैप खुल जाएगा जो आपका पिन पॉइंट लोकेशन दिखाएगा जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। पर इसे सेव करने से पहले हम इसे पूरा मैक्सिमम जूम करेंगे और इस बटन को क्लिक करके हम इसे रोड पे लाएंगे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। पोजीशन करके फिर से हम सेलेक्ट कर देंगे। जियो लोकेशन से आपकी लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज़ आ जाएंगी, आपकी लोकेशन की डिटेल दिखा देगा कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे, जो कि कोई भी आसपास पुलिस स्टेशन, बैंक है, कोई हॉस्पिटल है तो वो ऑटोमेटिकली शो करता है। आप इसमें मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ओके कर देंगे। लैंडमार्क का नाम डाल देंगे आप यहाँ पे। एक्सीडेंट की सीवियरिटी सेलेक्ट करेंगे, फेटल है, ग्रीवियस है, माइनर इंजर्ड, हॉस्पिटलाइज्ड है, माइनर इंजर्ड नॉन हॉस्पिटलाइज्ड है या नो इंजरी है, वो सिलेक्ट करेंगे आप। मैं फ़िलहाल ग्रीवियस ले लेता हूँ, ओके कर देंगे। फिर नंबर ऑफ़ व्हीकल सेलेक्ट करेंगे जितने इन्वॉल्व हैं एक्सीडेंट में। मैं ट्रेनिंग के लिए एक ले रहा हूँ। फिर हमें जितने हम व्हीकल लेते हैं उतने ही हमें ड्राइवर की डिटेल देनी है और जिससे एक्सीडेंट हुआ है उन सबके हमें सेलेक्ट करना है। तो फ़िलहाल हम ड्राइवर को नो इंजरी में ले लेते हैं और हम सीन ले रहे हैं कि गाड़ी की टक्कर एक पेडिस्ट्रियन से हुई है, तो हम एक पेडिस्ट्रियन को ग्रीवियस इंजरी में ले लेंगे। अगर कोई एनिमल इन्वॉल्व है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज ओके करके सेव कर दीजिए। इससे आपकी एक एक्सीडेंट आईडी जनरेट हो जाएगी, जिस एक्सीडेंट आईडी को आप सीसीटीवी में डाल के अपनी एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद इस पेज पे आपको उनकी फ़ोटोज़ जो आपने लिए हैं एक्सीडेंट सीन पे वो अपलोड करनी है। उसके लिए जैसे मेन रेस्टिंग प्लेस ऑफ द व्हीकल, कहाँ पे व्हीकल खड़ा हुआ था उसकी फ़ोटो, डैमेज टू व्हीकल, और इसमें आप मल्टी एंगल फ़ोटोज़ डालेंगे व्हीकल वगैरह की कि चारों तरफ से दिखे कि कहाँ डैमेज हुई है। ऐसे ही डैमेज टू प्रॉपर्टी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन रोड, इस तरीके के मल्टीपल ऑप्शन है, सब में आप मल्टीपल फ़ोटोज़ डाल सकते हैं। अदर फोटो इमेजेस है, अदर इमेजेस टू है, और प्लस आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी डाल सकते हैं। तो इसमें जब आप अपलोड कर लेंगे तो स्किप एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपका मेन डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें आपको पहले जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, फिर व्हीकल इन्फॉर्मेशन, फिर अगर पैसेंजर है तो पैसेंजर, एंड देन पेडेस्ट्रियन, और इसी तरीके से अगर कोई विटनेस है तो विटनेस की। तो पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। इसमें जनरल डायरी नंबर आपको डालना होता है जो आपके पुलिस स्टेशन में होता है। रोड क्लासिफिकेशन, एक्सप्रेसवे है, नेशनल हाईवे है,
स्टेट हाईवे है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर रोड का नाम डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे। लोकल बॉडी हमें हमेशा सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के केस में। एक्सचेंज स्पॉट किस तरीके का था, रेजिडेंशियल जोन था, मार्केट जोन था, इंस्टीट्यूशनल जोन था, जो भी सूटेबल आपको लगते हैं वो मल्टीपल ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोलिजन टाइप किस तरीके के एक्सीडेंट हुआ है वो आपको देना है, कोलिजन किस तरीके का हुआ है, व्हीकल टू व्हीकल, व्हीकल टू पेडेस्ट्रियन, हमारे केस में व्हीकल टू पेडेस्ट्रियन है तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। मल्टीपल भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। कोलिजन नेचर कि व्हीकल फेल इनटू इन रिवर, व्हीकल फेल इनटू जॉट, डिच, डिवेल, लैंडस्लाइड की वजह से कोलिजन हुआ, हेड ऑन कोलिजन हुआ, हिट पार्क व्हीकल, मतलब किसी खड़ी गाड़ी में उन्होंने टक्कर मार दी, किसी पेड़ से टक्कर हो गई, हिट ट्री, हिट फिक्स्ड और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हिट फ्रॉम बैक, हिट फ्रॉम साइड, जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो आप सेलेक्ट करेंगे। वेदर कंडीशन सनी था, मौसम उस समय क्लियर था, मिस्ट फॉग था, क्लाउडी था, लाइट रेन था, जिस तरीके का भी उस समय का वेदर था उसे आप सेलेक्ट करेंगे। लाइट कंडीशन ट्वाइलाइट का टाइम था, डॉन हो रही थी, डे था, नाइट थी, डार्कनेस विद स्ट्रीट लाइट्स ऑन, डार्कनेस विद पुअर स्ट्रीट लाइट, जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है वो सेलेक्ट करेंगे आप। विजिबिलिटी कितनी थी, लेस देन 25 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर्स, 75 मीटर, आप जो सूटेबल है वो सेलेक्ट करेंगे। इनिशियल ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सीडेंट सीन, इसमें आप सेलेक्ट करेंगे जो आपको लगता है कि जो आपके मौके पे जाके जो आपकी इनिशियल ऑब्जर्वेशन बनी कि एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ था, किस वजह से हुआ था, वो आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब ये ऑप्शन है एक्सीडेंट ड्यू टू ट्रैफिक वायलेशन, अगर यस है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। एक्सीडेंट डिस्क्रिप्शन में आप उसका जो अपने डिफेक्ट डालते हैं वो इसमें एंटर करेंगे। अगर प्रॉपर्टी डैमेज हुई है तो आप सेलेक्ट करेंगे यस, अदरवाइज नो। यस करने पे आपसे प्रॉपर्टी डैमेज की डिस्क्रिप्शन मांगेगा कि मतलब क्या क्या डैमेज हुआ है और उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। मैं फ़िलहाल नो कर देता हूँ। रेमेडियल मेजर्स, ये आपसे सुझाव मांगे गए हैं कि उस जगह पे क्या करा जा सकता था कि एक्सीडेंट को अवॉइड करा जा सकता था, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। और इसमें आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसे सेव कर देंगे आप। इससे हमारी जनरल डिटेल्स कंप्लीट हो गई। यहाँ पे देखिए कंप्लीटेड लिखा आ गया। नेक्स्ट हमें भरनी है व्हीकल की इन्फॉर्मेशन, तो व्हीकल पे क्लिक करेंगे हम, और जितने व्हीकल हैं हमें ये फॉर्म उतनी बार भरना पड़ेगा। यहाँ व्हीकल इन्फॉर्मेशन हम सबसे पहले व्हीकल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। मोटराइज फ्यूल व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है या नॉन मोटराइज व्हीकल है। मोटराइज फ्यूल व्हीकल में आपके कार जितने भी व्हीकल्स हैं जिनमें पेट्रोल, सीएनजी, डीजल वगैरह यूज़ होता है वो आएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपके जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स हैं, स्कूटीज़ हैं, रिक्शाज है, ई रिक्शाज वगैरह जो है वो सब आएंगे। नॉन मोटराइज व्हीकल में आपके साइकिल, तांगा, बैलगाड़ी, इस तरीके के जो भी होते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। रिक्शा जो ह्यूमन ड्रिवन रिक्शाज जो होते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। इसमें एक हिट एंड रन का ऑप्शन आता है। अगर कोई व्हीकल टक्कर मार के भाग गया, आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट कर देते हैं, तो बाकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए फिल करना मैंडेटरी नहीं रह जाता। बस स्टार्टिंग की 2-3 इन्फॉर्मेशन आप फिल कर दीजिए। एक्यूज है, विक्टिम है, डिस्पोजिशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेटस, ये सब भर के आप कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट द डिटेल्स ऑफ ड्राइवर एंड व्हीकल। और फिलहाल हम इसमें ये नहीं करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेटस, उसका रजिस्टर नंबर नोन है, अननोन है, गाड़ी का नंबर हमें पता है कि नहीं पता, उस हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। विदाउट रजिस्ट्रेशन उनके लिए होता है जैसे ई स्कूटीज़ वगैरह जो आती है, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ वगैरह जिनमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता, तो उसमें आप विदाउट रजिस्ट्रेशन करेंगे।
डिस्पोजिशन उसे कैन बी ड्रिवन अवे, नीड टू बी टोड, कैन नॉट बी टोड सेलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से। व्हीकल में जो डैमेज हुई है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। वेदर जो व्हीकल है वो एक्यूज है विक्टिम है वो सेलेक्ट करना होगा आपको। हम इसे एक्यूज लेंगे फिलहाल। व्हीकल नंबर, इसमें डालेंगे और वाहन बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके व्हीकल की डिटेल वाहन के सर्वर से फैच कर लेगा। अगर डिटेल सही है तो आप सिंपली मैच कर दीजिए। मैच करेंगे तो आपकी मोस्टली इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी, पर आपको फिर भी चेक करना है कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है। जैसे व्हीकल टाइप ये आप फिल करेंगे, लोड कैटेगरी पैसेंजर व्हीकल था, गुड्स व्हीकल था, गुड्स विद पैसेंजर था, नॉट एप्लीकेबल उस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। मैं फिलहाल पैसेंजर ले लेता हूँ। लोड कंडीशन एक्सेसिव पैसेंजर थे, नॉर्मली लोडेड थी, एम्प्टी थी, नॉट नोन, जो सही लगता है वो सेलेक्ट करेंगे। स्किड मार्क्स थे कि नहीं थे, यस नो सेलेक्ट करेंगे। मैन्यूवर एट द एक्सीडेंट, मतलब जब एक्सीडेंट हुआ तो व्हीकल क्या का मैन्यूवर क्या था वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो राइट मुड़ रहा था, टर्निंग लेफ्ट, ओवरटेकिंग फ्रॉम लेफ्ट, मेकिंग यू टर्न, गोइंग अहेड, ओवरटेकिंग। तो जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप सेलेक्ट करेंगे और फिर आगे यहाँ पे राइट एरो पे क्लिक करेंगे। अब इसमें हमें इस व्हीकल की जो जिसकी डिटेल हमने भरी है उसके ही ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन यहाँ भरनी है। ड्राइवर का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। मैं भी आपको एक लेटर भेज देता हूँ, ठीक है? हाँ, तो उसी तरह से एक लेटर बना दीजिए, फिर आप क्या करवाते हैं। और ये भी बता दें, एडीएम जो है ना मेन है, इनका मेन एडमिन है, ठीक है? तो एडमिन तो एडीएम साहब की आईडी से लॉगिन होगा, एडीएम साहब के पास ओटीपी जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि जब आईडी क्रिएशन काम शुरू होगा उसकी सीवीआईटी सेलेक्ट करेंगे हम ड्राइवर की। हमने इनिशियली माइनर ली थी तो हमें यहाँ पर माइनर ही लेनी पड़ेगी, नो इंजरी लेनी पड़ेगी, सॉरी। इंजरी टाइप हमने नो इंजरी लिया है तो ये सब डिसेबल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया डिले वगैरह आपके सारे ऑप्शन डिले हो गए, हो गए डिसेबल, क्योंकि हमने नो इंजरी लिया है। हम कुछ और लेंगे तो फिर हमें इनकी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। इंजरी टाइप, जैसे कहाँ कहाँ इंजरी लगी है, चोट हुई है, वो मेंशन करना पड़ेगा आपको। मोड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, किस तरीके से उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटलाइजेशन डिले, हॉस्पिटल ले जाने में कितना डिले हुआ वो डालेंगे आप, कितना टाइम लगा बेसिकली। ठीक है, मैं फिलहाल इसे नो इंजरी कर देता हूँ। फिर एजुकेशन डालेंगे ड्राइवर की, ऑक्यूपेशन, सेल फोन वाइल ड्राइविंग, यस नो नॉट नोन, जो भी सूटेबल है वो सेलेक्ट करेंगे आप। सीट बेल्ट हेलमेट लगा रखा था, नहीं लगा रखा था, उसके लिए यस नो नॉट नोन, नॉट एप्लीकेबल। ड्रंक एंड ड्राइविंग, अगर श्योर है तो यस, अदरवाइज नो, और बिल्कुल भी श्योर नहीं है तो नॉट नोन सेलेक्ट कर सकते हैं आप इसमें। ड्राइविंग लाइसेंस टाइप परमानेंट है, लर्निंग है, विदाउट लाइसेंस है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। मैं फ़िलहाल परमानेंट ले लेता हूँ। फिर इसमें हम इनका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालेंगे। और सारथी पे क्लिक कर देंगे तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी सारथी के सर्वर से वो फैच कर लेगा। सही है तो मैच कर देंगे। इसमें भी देखिए मोस्टली डिटेल्स आपकी फिल हो जाएंगी। मैरिटल स्टेटस, करंट मोबाइल नंबर डाल देंगे। एड्रेस, अगर जो इसमें प्री मेंशन है परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अगर उनसे डिफरेंट है तो आप यहाँ मैनुअली टाइप कर सकते हैं एड्रेस।
रिमार्क्स अगर कोई आपको इसमें डालना है तो वो डालेंगे। अगर कोई आपको इमेज भी अपलोड करनी है तो वो आप यहाँ ले सकते हैं। ड्राइवर की इमेज लेनी है किसी चीज़ की तो वो भी आप यहाँ पर भी अपलोड कर सकते हैं। कोई अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो भी वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर हम इसे सेव कर देंगे। ठीक है, फिर हम भरेंगे इसके पेडिशन की डिटेल्स। इसमें व्हीकल सेलेक्ट करेंगे, किस व्हीकल से पेडिशन की टक्कर हुई है वो सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम डालेंगे और उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन हम सारी फिल कर देंगे, जैसे कि नाम, जेंडर, एज, सीवियरिटी। हमने इनिशियली ग्रीवियस लिया तो हमें ग्रीवियस ही लेनी पड़ेगी यहाँ पे। इंजरी, कहाँ कहाँ चोट लगी है, मोड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, किस तरीके से उन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे, हॉस्पिटलाइजेशन डिले, गार्डियन टाइप, सन ऑफ या केयर ऑफ या डॉटर ऑफ, वो सेलेक्ट करेंगे आप। मैरिटल स्टेटस, मैरिड एंड मैरिड है, नेशनलिटी इंडियन, एजुकेशन कहाँ तक पढ़ा हुआ है, ऑक्यूपेशन, पेडिशन पोजीशन, उस समय कहाँ पे था, एट द फुटपाथ, पेडिशन एक्शन, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस डालेंगे हम यहाँ पे। उसकी भी अगर आप इमेज लेना चाहते हो तो यहाँ फ़ोटो खींच सकते हैं, और कोई रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और सिंपली सेव कर देंगे। ये करने के बाद आप एक बार व्यू एंटर डिटेल्स में जाएंगे और इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे जो आपने फिल करी है वो सही है। कुछ चेंज करना है तो अभी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन सारी सही है तो सिंपली नीचे आके सबमिट टू एसएचओ पे क्लिक करेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। ये हमारा जो फील्ड ऑफिसर था उसकी आईडी से जो हमें काम करना था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम एसएचओ सर की आईडी से लॉगिन करेंगे और उसमें अपना काम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमें एफआईआर नंबर वगैरह डालना, इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करना और या डार के लिए प्रोसीड करना, वो सारे काम हम उस आईडी से करेंगे।